सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं नाटक एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं और इस बुक में जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो पीछे आए हुए एग्जाम में हैं। क्वेश्चनों की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई है, फुल डिटेल्स के साथ में क्वेश्चनों की व्याख्या दी गई है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। खामोश अदालत जारी है ये नाटक किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने, सुरेंद्र शर्मा ने। तो देखिए जो विजय तेंदुलकर साहब हैं इन्होंने लिखा है खामोश अदालत जारी है। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है, खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे, क्या है? शांतता कोर्ट चालू आहे मूल मराठी नाटक, उसका अनुवाद है। जो मराठी नाटक है कौन सा? शांतता कोर्ट चालू आहे, इसका अनुवाद है। यह नाटककार अन्य नाटककार और नाटक का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। विजय तेंदुलकर जी का अन्य नाटक है घासीराम कोतवा और एक है खामोश अदालत जारी है। किसका है ये? मराठी नाटक है जो शांतता कोर्ट चालू आई, इसका अनुवाद है। राम कुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव विजय पर्व जो ऐतिहासिक नाटक है। हरे कृष्ण प्रेमी के हैं स्वप्न भंग उद्धार शतरंज के खिलाड़ी, ये ऐतिहासिक नाटक है। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र वर्मा जी के हैं द्रौपदी और सेतुबंध, इनका 1917 का है। 8वां सर्ग एक दूनी एक इनके महत्वपूर्ण नाटक है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी पूछी जा रही है आपसे, उपाधि और व्याधि है। बादल की मृत्यु है एक घूंट और तेंदुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी? तो जो बादल की मृत्यु है ये प्रथम एकांकी है। किसकी है ये? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है ये। एक घूंट किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु को माना जाता है। यह राम कुमार वर्मा के द्वारा पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इनके अन्य एकांकी इस प्रकार से हैं, रेशमी टाई पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग ऋतुराज सप्तकिरण, रिमझिम कामकंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव, ये इनकी महत्वपूर्ण एकांकी हैं। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा और पांडे बेचन शर्मा उग्र। पूछा जा रहा है जी कौन सा जो लेखक है वो एकांकीकार नहीं है? तो देखिए जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं ये एकांकीकार नहीं है। अन्य जो 3 एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा की एकांकियाँ वो इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है। राम कुमार वर्मा जी की एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, रूप रंग, विभूति, शब्द किरण, स्वर्ग की झलक इत्यादि। उपेंद्र नाथ अश्क की है चरवाहे, खिड़की, आंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जोंक और मोहब्बत आदि। भगवती चरण वर्मा की है सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल 2 कलाकार। अगला क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, भरत मुनि हैं, बाबू गुलाब राय और आनंदवर्धन। तो देखिए जो नाटक है उसको पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र जिसमें 36 अध्याय। ठीक, नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप दिखाई देती है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय है। ठीक है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के जो राजहंस है ये काफ़ी बार आ चुका है, आपको याद हो गए होंगे। ये मोहन शर्मा जी का नाटक है, मोहन राकेश जी का नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी और सेठ गोविंद दास। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश है। लहरों के राजहंस सन 1963 का नाटक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक इस प्रकार से हैं, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969,
पैर तले की जमीन इनका 1975 में प्रकाशित नाटक है, जिसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्याली टूटती है, बहुत बड़ा आदमी, रात बीतने तक, छतरियाँ शायद। ठीक है। अगला है, लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष महाकाव्य के सौंदरानंद के आधार पर की थी। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। अगला है, लपड़ दो दो एकांकी संग्रह है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की, रामकुमार वर्मा की, जगदीश चंद्र माथुर की, बद्रीनारायण भट्ट की। तो देखिए, जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, इन्हें तो एकांकीकार माना ही नहीं जाता है। तो ये रचना किसकी है? लक्कड़, ये बद्रीनाथ भट्ट जी की है। किसकी है? बद्रीनाथ भट्ट जी की है। लब्बड़ धोधो। रामकुमार वर्मा जी की है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला और बापू। जगदीश चंद्र माथुर जी की हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला और कबूतर खाना। अगला क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? रेशमी टाई हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ये किसकी है? रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। कौन है रेशमी टाई के रचनाकार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अन्य एकांकी इस प्रकार से: पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, विभूति, शब्द किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू। अगला है, इंद्रधनुष, रिमझिम इत्यादि। अगला है, उपेंद्र नाथ अष्ट के एकांकी इस प्रकार से हैं: लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक। भगवती चरण वर्मा के एकांकी इस प्रकार से हैं: सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं और दो कलाकार। अगला क्वेश्चन है, श्री निवास दास के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। श्री निवास दास के द्वारा रचित नाटक नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी है, संयोगिता स्वयंवर है, कली कौतुक रूपक है, तप्ता समरण। तो देखिए, जो कली कौतुक रूपक है ये इनका नहीं है श्रीनिवास दास जी का, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर और तप्ता समरण इनकी रचना है, इनके नाटक हैं। जबकि कली कौतुक रूपक इनकी नहीं है। कली कौतुक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक प्रहसन नाटक है। इसकी रचना सन 1886 में हुई थी। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इसमें लेखक श्रीनिवास दास हैं। इनका अन्य नाटक है संयोगिता स्वयंवर और तप्ता समरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्पाई भारत भूषण अग्रवाल, पृथ्वीराज की राशि रामकुमार वर्मा, अग्निलिख दुष्यंत कुमार, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद। क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? एक कंठ विस्पाई भारत भूषण अग्रवाल, पृथ्वीराज की आंखें, ये किसकी है? रामकुमार वर्मा की। तो बिल्कुल ठीक है, जो पृथ्वीराज की आंखें हैं वो किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की। यहाँ पे दिया गया एक कंठ विस्पाई, ये किसका है? तो ये दुष्यंत कुमार का है। अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल जी का है और बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा जी का है। ठीक है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी रामकुमार वर्मा सही सुमेलित है। अन्य विवरण इस प्रकार से हैं। एक कंठ विस्पाई है जो गीति नाट्य है, दुष्यंत कुमार जी का है। अग्निलिख भी गीति नाट्य है जो भारत भूषण अग्रवाल का है। बादल की मृत्यु एक एकांकी है जो रामकुमार वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाख है जो जयशंकर प्रसाद का है। आलमगीर भीष्म साहनी जी का है। आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। देखिए, जो आधी रात है वो लक्ष्मी नारायण लाल जी का नहीं है। आधी रात के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, न कि लाल जी। ठीक है, लाल और मिश्र में अंतर है। आधी रात किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है।
कहते हैं सुरेंद्र वर्मा जी का है, बिल्कुल ठीक है। आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल सुमेलित नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक इस प्रकार से अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? कौन सा है? 181 का क्वेश्चन है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? तो देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने और राजा विश्वनाथ सिंह ने। तो देखिए, जो आनंद रघुनंदन है ये राजा विश्वनाथ ने लिखा है। आनंद रघुनंदन को डॉक्टर बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला नाटक माना है। आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। यह रचना ब्रज भाषा में है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। स्कंदगुप्त है 28, चंद्रगुप्त 31, राजेश्वरी है 15 और ध्रुव स्वामिनी 33। सबसे पहले आएगा राजेश्वरी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम इस प्रकार से है। राजश्री 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्पाई, दुष्यंत कुमार, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी पूछा आपसे, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती। तो देखिए, जो उत्तर प्रियदर्शी है वो धर्मवीर भारती का नाटक नहीं, इसका है अज्ञे जी का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी है वो धर्मवीर भारती जी का नहीं है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये आपका सही है। अग्निलेख है भारत भूषण अग्रवाल, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण मिश्र। जो उत्तर प्रियदर्शी है ये किसका है? अज्ञे जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती नाटक और नाटककार दृष्टि से सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी है वो अज्ञे का नाटक है। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। शेष नाटक सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोर्ट मार्शल है, स्वदेश दीपक, ठीक है। 8वां सर्ग भीष्म शाहिनी, यही आपका गलत है क्योंकि 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का है। बकरी जगदीश चंद्र माथुर, कौन सा सही सुमेलित है पूछा आपसे? तो देखिए, जो कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जबकि देखिए, जो 8वां सर्ग है ये भीष्म शाहिनी का है। बकरी है सर्वेश्वर दास सक्सेना का है, जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। हानुस है सुरेंद्र वर्मा की नहीं है, ठीक है। सॉरी हानुस है ये 1977 का भीष्म शाहिनी जी का नाटक है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है जो सही सुमेलित है। अन्य विवरण इस प्रकार से, 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा, बकरी है 1974 सर्वेश्वर दास सक्सेना, हानुस है 1977 भीष्म शाहिनी, शारदिया है 1969 जगदीश चंद्र माथुर। सॉरी, शारदिया है वो 1959 की है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आहुति हरिकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य उदयशंकर भट्ट, कोणार्क जगदीश चंद्र पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जो मुक्ति रहस्य है वो किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, ठीक। आहुति है वो हरिकृष्ण प्रेमी की है। मुक्ति रहस्य है वो लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। विक्रमादित्य है उदयशंकर भट्ट का और कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर जी का। अगला क्वेश्चन है,
मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल सही सुमेलित नहीं है, बल्कि मुक्ति का रहस्य के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। अन्य रचनाएं सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि शेष रचनाएं सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इनकी अन्य रचनाएं सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि शेष रचनाएं सही सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं? लहरों का राजहंस है, आधे अधूरे भी हैं, आषाढ़ का एक दिन भी है, तांबे के कीड़े इनकी रचना नहीं है। दिए गए नाटकों में तांबे के कीड़े नाटक मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर साहब का है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, वन 87 का क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत स्कंदगुप्त का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र वरमाला, जयशंकर प्रसाद उत्सर्ग, चतुर्सेन शास्त्री सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद की का नाटक है कौन सा? स्कंदगुप्त। फिर है गोविंद वल्लभ पंत का है वरमाला। फिर है, सॉरी एक मिनट, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम सीधे ही। गोविंद वल्लभ पंत की रचना कौन सी है, यहाँ पे देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत है, उसकी है वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त। चतुर्सेन शास्त्री की है उत्सर्ग। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ बड़ी ई ए छोटा ई, आ बड़ी ई, ये आएगा यहाँ पे ट्यूब से। अगला क्वेश्चन है, देखिए गोविंद वल्लभ पंत है वो वरमाला है इनका नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग। अगला है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कब का है? 1880 का ये नाटक है। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह एक प्रसिद्ध नाटक है। भारतेंदु वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप इत्यादि। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, राज्यश्री 1915, ध्रुवशमनी 1933, अजातशत्रु 1922। विष्णु प्रभाकर जी के हैं डॉक्टर और युगे युगे क्रांति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क है, शारदीय, विष्णु प्रभाकर जी का है डॉक्टर और युगे युगे क्रांति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क नहीं है, शारदिया नहीं है, अंधा युग और पहला राजा, तो अंधा युग इनका नहीं है। 189 अंधा युग किसका है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है। कब का है? सन 1955-56 का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। पूछा आपसे, जो भारतेंदु जी हैं इनका नाटक कौन सा नहीं है? भारत दुर्दशा है, प्रेम जोगिनी, राज्यश्री और चंद्रावली। प्रेम जोगिनी भी है, भारत दुर्दशा भी है, चंद्रावली भी है, राज्यश्री इनका नहीं है। ठीक है,
190 में है। राजश्री भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। भार दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली आदि भारतेंदु जी के नाटक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। देखिए कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए कबीरा खड़ा बाजार में इसके भीष्म साहनी जी नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक भीष्म साहनी हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं हानुश, माधवी और मुआवजे। नाटककार गिरिराज किशोर हैं, जो नरमेद, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे, कितने चेहरे इत्यादि। अगला है सेठ गोविंद दास, विश्व प्रेम, प्रकाश और कर्तव्य, नवरोज। अगला है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं, जैनेन्द्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और शरद जोशी हैं। तो आपसे पूछा जो युगे युगे क्रांति है इसके रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। यह एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने की है। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो प्राणचंद्र चौहान है। जयशंकर प्रसाद, देखिए रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। केशवदास रामचंद्रिका, हृदयराम हनुमान नाटक और अग्रदास ध्यान मंजरी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो देखिए कार्नेलिया वो किस में है? चंद्रगुप्त नाटक में है। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य इत्यादि हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त भट्टार, देवसेना और कुमारगुप्त। पता नहीं अचानक से फोन में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, वीडियो शायद आपकी रुक रुक कर चल सकती है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। हिंदी के सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधा के ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1930 में बादल की मृत्यु नामक एक एकांकी की रचना की थी। जयशंकर प्रसाद की एक घुट 1930 है। उदय शंकर भट्ट की स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा की है बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर की है रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो ये शंकर शेष जी का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति के लेखक शंकर शेष हैं। इनके अन्य नाटक हैं धरोंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप इत्यादि। अन्य नाटककार इस प्रकार से हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबद्ध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक। पृथ्वी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू इत्यादि। भीष्म साहनी के नाटक हैं हानुश, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, ये भीष्म साहनी जी के नाटक हैं।
अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम था? रामा, खिंगिल, मुक्तगल और सर्वनाग। क्या पूछा आपसे? जो स्कंदगुप्त नाटक है इसके जो विदूषक है उसका क्या नाम था? तो इसके नाम था मुद्गल। स्कंदगुप्त नाटक के विदूषक का नाम मुद्गल था। स्कंदगुप्त नाटक को लेकर स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, प्रणदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुषगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति और स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी इत्यादि। अगला क्वेश्चन, किसने किससे कहा है? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पूर्वगुप्त का अभिवादन कर सकती। देवसेना ने धातुसेन से कहा है, जयमाला ने प्रहरी 2 से, मालिनी ने अनंत देवी से कहा है और विजया ने भट्टारक से कहा है। तो 198 में आपका आंसर आएगा कि जो विजया है उसने भट्टारक से क्या कहा कि आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पूर्वगुप्त का अभिनंदन कर सकती। तो ये किसने कहा है? ये विजया ने भट्टारक से कहा है। अगला है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? क्या पूछा है? जो स्कंदगुप्त नाटक है उसमें क्रांति उपस्थित है, यह कथन किसका है? तो किसने कहा? अनंत देवी ने कहा है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी है। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमार सम्राट की पत्नी है, रानी तथा पुरगुप्त की माता है। अगला क्वेश्चन है, अंधयौगिक में निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह है, पाकर यह गहन विद्या गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था, यह कथन किसका है? तो ये विजय एक कार्मिक आत्महत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। संजय से सुनते सुनते ये युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन विद्या गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधयुग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्धसत्य शीर्षक से लिया गया है। अंधयुग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख, पहिए और पट्टियाँ, गांधारी का शाप, विजय एक कार्मिक हत्या, प्रभु की हत्या इत्यादि हैं। इसी के साथ करते हम क्लास का समापन। क्लास में बस आज इतना ही करवाएंगे क्योंकि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें ऐसे लग रहा है जैसे कुछ वायरस वगैरह आए हुए हैं। क्लास भी रुक कर आपकी चल रही है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।